नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से कई आपराधिक वारदातों का खुलासा किया है, लेकिन सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बिजली कटौती के समय बंद हो जाते हैं, जिससे शहर की निगरानी प्रभावित होती है और पर्यटकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस समस्या को लेकर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पर्यटन नगरी जैसलमेर का दीदार करने हर साल लाखों सैलानी आते हैं। इस बीच पर्यटकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर पर्यटन व्यवसायियों ने चिंता जताई है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि जैसलमेर शहर बढ़ता जा रहा है, जहां कैमरों की कमी महसूस हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर भी कैमरे नहीं लगे हैं। पर्यटन व्यवसायियों की मांग है कि प्रशासन और पुलिस विभाग को चाहिए कि वे बैकअप पावर की उचित व्यवस्था करें, ताकि विद्युत कटौती के चलते शहर की सुरक्षा में चूक न हो। कला संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर, जहां लाखों सैलानी हर साल आते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगे सीसीटीवी कैमरास जो है वो लाइट जाने पर अपनी तमाम जो गतिविधियां हैं वो ठप कर देते हैं। इसको लेकर क्या पर्यटन व्यवसायी सोचते हैं, क्या पर्यटक सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कितना ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो जरूरी है टूरिस्ट के लिए? मेरा नाम दिव्या है। अगर हम सेफ्टी की बात करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वुमेन सेफ्टी की बात करें, तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, जिसकी निगरानी हम कैमरा के थ्रू कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, तो उसकी पावर बैकअप के लिए हमें बहुत ज़्यादा नीड। क्या लगता है अगर लाइट चली जाती है तो पुलिस की तीसरी आंख बंद होती है, तो उस टाइम क्राइम होने का कितना डर रहता उधर उस टाइम पे क्राइम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। क्राइम होने का चांसेस तो हमेशा ही होता है, बट अगर कैमरा होगा तो वहाँ हम कैप्चर कर पाएँगे और क्राइम माइट भी थोड़ा कम हो उसकी कोशिश कर पाएँगे। देखिए कैमरे को लेकर काफ़ी सारी जो है वो फैसिलिटीज़ की भी जैसलमेर में कमी है। लगातार कैमराज़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी भीतरी शहर जो है वो अभय कमांड की नज़र से दूर है। किस तरह से लगातार कैमरों की माँग भी की जा रही है। पर्यटन व्यवसायी के रूप में क्या सोचते हैं? कैमरे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह। शहर के जैसलमेर शहर जो है वो खुद देखने लायक बहुत अच्छा है, तो लोग सिटी वॉक के लिए भी खूब आते हैं। तो गली है, पाड़े हैं, जो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। वहाँ पे भी कैमरा होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ताकि उनको जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, तो कैमरा देख के अपने आप को थोड़ा सा सेफ फील करेंगे, और जो कोई क्राइम करने की अगर सोचता भी है तो कैमरे देख के वो थोड़ा सा घबराएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन सेफ्टी हो या चाहे कोई भी सेफ्टी हो, उसमें कैमरा और कैमरे के लिए बैकअप बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरातन विभाग और आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर मिल के और जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे कैमरे लगाएं, और कैमरे के थ्रू सेफ्टी और सिक्योरिटी को टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाए। और जैसा कि अभी आपने बताया कि पावर बैकअप पावर बैकअप के साथ में ये सब कैमरे लगाएं, ताकि आँख, जो पुलिस की तीसरी आँख है, वो हमेशा खुली रहे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बिजली जाने से तीसरी आंख बंद हो जाती है। जैसलमेर पुलिस के अभय कमांड सेंटर से होता है नियंत्रण। सेंटर से जुड़े हैं 259 कैमरे, 254 कैमरा फाइबर से लाइव निगरानी होती है। 107 पोलों पर ये कैमरे स्थापित किए गए हैं। 135 सीसीटीवी कैमरे नाइट विजन तकनीक से युक्त हैं। विद्युत सप्लाई बंद होते ही कैमरे ऑफ हो जाते हैं। ये स्थिति सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने जायजा लेते हुए अभय कमांड सेंटर में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों से बातचीत की। पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही पर्यटन व्यवसायी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उनका कहना है कि जैसलमेर में कैमरों की तादाद को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस द्वारा 250 से अधिक कैमरे जैसलमेर में लगे हैं, जिनका संचालन अभय कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग के रूप में होता है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए 24 घंटे यहाँ पर काम किया जाता है। किस तरह से ये कैमरा काम करते हैं और अगर विद्युत जब कटती है तो किस तरह से दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि बड़े अपराधों को रोकने में कैमरों की बड़ी भूमिका। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त मैं अभय कमांड सेंटर में हूँ, जहां से शहर के 250 से अधिक कैमरों का संचालन होता है। तमाम निगरानी तंत्र जो है वो काम करता है और तमाम कैमरों की जो है
वो मॉनिटरिंग यहाँ पर पुलिस के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो करते हैं और इसकी प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है 24/7 ये कैमरा चालू रहते हैं और इनकी रिपोर्ट जो है वो जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक तक पहुंचती है। हालांकि नई जगहों को भी चिन्हित किया गया है नए कैमरे लगाने के लिए। आप देखिए किस तरह से ये लोग कैमरे की मॉनिटरिंग करते हैं और पूरा सूचना तंत्र जो है वो जैसे जैसे सूचनाएं मिलती है कहीं किसी अपराध की या फिर किसी तरह की कोई घटना की, तो उसकी पुष्टि जो है इन कैमरों से की जाती है। साथ ही साथ शहर में होने वाले क्राइम को रोकने के लिए भी ये कैमरे काफी ज्यादा जो है वो सुविधा देते हैं। पुलिस की तीसरी आंख अगर इन्हें कहें तो जो है वो अभिषुक्ति नहीं होगी। साथ ही साथ अभय कमांड सेंटर के कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अजराम जी, किस तरह ये कैमरे काम करते हैं और जब विद्युत चली जाती है तो कितनी दिक्कत होती है? ये अभय कमांड में करीबन 250 से ज़्यादा कैमरे यहाँ लगे हुए हैं पूरी सिटी में, मेन मेन जगह, मंदिर वगैरह, मार्केट में, और 24 घंटे काम करते हैं। 3 शिफ्टों में यहाँ ड्यूटी रहती है, लगातार मॉनिटरिंग रहती है और कई चोरियों का खुलासा भी हुआ है कैमरों की मदद से। और लगातार मॉनिटरिंग रहती है, तो लाइट वगैरह जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, हमारे को कंप्लेंट करना पड़ता है बिजली घर में। इसका क्या सोल्यूशन है? क्या अधिकारियों को आपने सूचित किया है? क्योंकि जब लाइट जाती है तो उस एरिया के कैमरा बंद हो जाते हैं, तो फिर अपराधियों को कैसे पकड़ते हैं? आसपास के कैमरों को किस तरह? आसपास के कैमरों को देखा, लाइट जाने के बाद तो बंद हो जाते हैं, फिर लाइट की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जब ये कैमरे चल रहे होते हैं तो कितने सुखद और पर्यटकों की जो है कितनी सुरक्षा इन कैमरों के बदौलत होती है बिल्कुल पर्यटन अच्छी तरह सीजन से में? सुरक्षा है, पूरी सिटी में निगरानी तंत्र लगा हुआ है और कोई चोरी है चाहे दुर्घटना है, जब भी पुलिस को फुटेज की जरूरत पड़ती है तो मिल जाता है। किस तरह राउंड द क्लॉक चलता है और इसकी रिपोर्टिंग किसको की जाती है? कौन इसकी मॉनिटरिंग करता रिपोर्टिंग हमारे यहाँ श्रीमान एसपी साहब को भी दी जाती है और आगे जोधपुर कंट्रोल रूम को भी दी जाती है लगातार। है? इनमें से क्या सभी कैमरे ऑनलाइन है या कुछ कैमरे ऑफलाइन भी है? नहीं, 2-4 कैमरे खराब थे, उनको भी ठीक करने के लिए अभी भेजा गया, लेटर भेजा गया, बाकी सब ठीक है। जैसलमेर शहर का तेजी से विकास हो रहा है, वहीं शहर के भीतरी हिस्सों सहित पर्यटन स्थलों पर भी कैमरे की कमी महसूस की जा रही है, जिसे लेकर हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान चरण से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जैसलमेर के सरकारी कार्यालयों और उनके आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए 160 नए सीसीटीवी कैमरों का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। साथ ही लाडली योजना के तहत 60 से अधिक कैमरों का अलग से प्रस्ताव भेजा है, जो कि गर्ल्स स्कूल, महिला महाविद्यालय सहित उन तमाम जगहों पर लगेंगे जहां महिलाओं का अधिक आना जाना रहता है। इसके अतिरिक्त शहर के आउटर में जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट को चिन्हित किया गया है, उसके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। एडीएसपी कैलाश दान ने आमजन और व्यापारियों से भी अपने घर और प्रतिष्ठान पर कैमरा लगाने की अपील की है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहां लाखों पर्यटक हर साल आते हैं और इनकी सुरक्षा का जिम्मा जैसलमेर पुलिस पर है और उनकी तीसरी आंख है यहाँ के लगे सीसीटीवी कैमरा, जिनका संचालन डीओआईटी द्वारा अभय कमांड से होता है और पुलिस की उस पर मॉनिटरिंग रहती है। लेकिन जब बिजली गुल हो जाती है तो इन तीसरी आंख की रोशनी चली जाती है। मेरे साथ जैसलमेर के एडिशनल एसपी है, उनसे बातचीत करते। कैलाश जी, इस तरह से जो है वो तीसरी आंख कहीं ना कहीं विद्युत जब कटती है तो दिक्कत भी आती है, लेकिन वो मददगार भी है जब लाइट चालू जाती है। तो कितने कैमरे लगे हैं, किस तरह हम पर्यटकों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरों का सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये अपन सबको अच्छी तरह से पता है। कैमरे की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति रहता है, तो कोई भी क्राइम अगर कमिट होता है तो उसको पकड़ने में, उसको फॉलो करने में बड़ा ही सुविधाजनक रहता है। अपने यहाँ पर बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से और सही ढंग से 259 कैमरे लगे हुए हैं, 160 पोल पे कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से अपने 254 कैमरे हैं वो तो डायरेक्ट फाइबर से जुड़े हुए हैं और 5 कैमरे ऐसे हैं जो कैमरे उसमें स्टोरेज रहता है 128 जीबी का, और उसमें अगर कोई घटना होती है तो अपन उस स्टोरेज से उसको देख लेते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लाइट अगर चली जाती है तो ये थोड़ा इनएक्टिव हो जाते हैं और उस वक्त ये कैमरे काम नहीं करते हैं। तो ये तो लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, बाकी जो भी चीज़ें होती है वो इसमें कवर में रहती है। कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग होती है अपने यहाँ पर, और फाइबर से जुड़े होने के कारण डायरेक्ट लाइव सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। इससे हम ट्रैफिक का मैनेजमेंट है, क्राइम का मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पर बैठ करके अपन देख सकते हैं। किसी भी जगह कितनी भीड़ है, किस जगह पर कहीं कोई ट्रैफिक जाम हो रहा है या कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि नज़र आती है तो तुरंत हमारी अप्रोच हो जाती है। लगातार जिस तरह से बात करें कि शहर बढ़ता जा रहा है, तो उस दृष्टि से किस तरह और नए कैमरों की मांग की जा रही है? खासकर महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं कैमरे बड़ा योगदान देते हैं।
हालांकि चोरियों के लिए और कई सोर्सेज निकल जाते हैं, कई सीसीटीवी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां महिला अपराध होते हैं उसे किस तरह रोक सकते हैं, और वो उसके लिए क्या नई प्लानिंग है? प्रमुख रूप से जो स्कूल्स है या वो जगह हैं जहाँ पर महिलाओं की आमद-रफ़्त ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस तरह के कैमरे उन्होंने लगाए हुए हैं और लाडली योजना के तहत भी कैमरे लगाने का जो सिस्टम है, वो उसके ऊपर प्रपोज़ल भेजे हुए हैं और काफ़ी सारी स्कूल हैं और वो सारी चीज़ें अपने इन कैमरे की जद में कवर में हैं। तो बच्चियों के हैं और भी महिलाओं की जो आमद-रफ़्त जहाँ होती है, वहाँ पर हम इस सिस्टम से कैमरे लगा कर के हमने सुरक्षा सुनिश्चित कर रखी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सिटी के अंदर जो है भीड़-भाड़ वाला इलाका, उसमें अभी अपने कैमरे नहीं लगे हैं। उसको लगाने के लिए भी अपने प्रयास चल रहे हैं, ताकि सिटी के भीड़-भाड़ वाला इलाका जो अंदरूनी भाग है, वहाँ पर भी कैमरे लग कर के उसकी व्यवस्था की जा सके। जैसलमेर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए शहर के भीतरी हिस्सों में सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही पुलिस और प्रशासन के सहयोग के लिए जरूरी है कि आम जन जागरूकता दिखाते हुए अपने घर और प्रतिष्ठान पर कैमरे लगवाएं, ताकि पुलिस को हमारी सुरक्षा करने में सहयोग मिल सके। वहीं सरकार और प्रशासन को चाहिए कि पर्यटन स्थलों पर पुरातत्व विभाग से नियमों में सरलीकरण कर कैमरे लगवाएं। साथ ही विद्युत बैकअप प्लान तैयार करें, ताकि विद्युत बाधित होने पर सुरक्षा में चूक नहीं हो पाए। एनडीटीवी के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।